नवंबर की शुरुआत के साथ ही देश में आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े जो नियम हैं वो बदले जा रहे हैं। इस बार नवंबर के महीने में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं और वो ऐसे बदलाव हैं जो आम लोगों की जेब और बैंकिंग सुविधाओं पर सीधा असर डाल सकते हैं। इनमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम भी शामिल हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो एसबीआई में है, उसका क्रेडिट कार्ड भी एसबीआई का है और पेंशन भी वहीं से आता है, तो ये नियम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के नए नियम आज यानी कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इनमें बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, एसबीआई कार्ड पर नया 1% शुल्क, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की नई डेडलाइन और पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का प्रोसेस भी जो है वो शामिल है। अब इस महीने में होने वाले जो बड़े बदलाव हैं वो क्या हैं और वो कैसे आप पर सीधा असर डाल सकते हैं, चलिए आपको अब वो विस्तार से समझाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे जरूरी बैंक में होने वाले नियमों के बदलाव से। अब बैंक ग्राहकों को नॉमिनेशन के मामले में बड़ी राहत देने जा रहा है। आज से आप अपने बैंक खाते में 4 तक नॉमिनी जो है वो जोड़ सकते हैं, जबकि पहले ये एक व्यक्ति तक ही सीमित था। ये भी तय कर पाएंगे कि ये 4 नॉमिनी कौन है और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। नए नियम जो है वो 1 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। अब आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव से बैंकिंग क्लेम और उत्तराधिकारी की प्रोसेस आसान हो जाएगी और ज्यादा ही पारदर्शी बन जाएगी। नॉमिनी को कभी भी बदला या रद्द किया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक चाहे तो सभी नॉमिनियों को एक साथ या सक्सेसिव तरीके से जोड़ सकते हैं। इससे क्लेम लेना जो है वो आसान हो जाएगा। हालांकि बैंक लॉकर के लिए सिर्फ क्रमवार नॉमिनेशन की सुविधा ही अवेलेबल रहेगी, यानी यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तभी दूसरा नॉमिनी उसका स्थान ले सकेगा। और अगर नॉमिनी नाबालिग है तो इसके लिए भी उपाय है। वो उपाय ये है कि नॉमिनी जो है वो अलाउड होगा, लेकिन गार्डियन का नाम ऐड करना जरूरी होगा और नाबालिग के लिए ट्रस्ट या कस्टडियन भी बना दिया जा सकता है। दूसरा आधार कार्ड से जरूरी जुड़ा हुआ अपडेट है। वो ये है कि भारत सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से आधार कार्ड अपडेट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। वो बदलाव ये है कि यूआईडीआई ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए की फीस माफ कर दी है और ये अब 1 साल तक मुफ्त ही रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने का खर्च जो है वो 75 रुपए तक कर दिया गया है। फिंगरप्रिंट या आईडी स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए लगेंगे। और अब लोग बिना कोई डॉक्यूमेंट जमा किए पता, जन्म तिथि या नाम भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी को भी एनरोलमेंट सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन लेने वाले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉय को इस साल की लाइफ सर्टिफिकेट सबसे नजदीकी बैंक ब्रांच में नवंबर में ही जाकर जमा करनी होगी अगर उनको अपनी पेंशन चाहिए तो। जो एम्प्लॉय नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं उन्हें भी ये काम नवंबर के आखिर तक करना होगा। अंतिम तिथि जो है इसके लिए 30 नवंबर 2025 तय कर दी गई है। अगर आपने 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो पेंशन मिलने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकेगा। देश के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क एसबीआई कार्ड ने भी आज से अपने चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया है। अगर आप क्रेड, चेक या मोबीक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं स्कूल या कॉलेज फीस भरने के लिए, तो अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सीधे स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। इसके अलावा कुछ चुनी हुई कैटेगरी में 1,000 रुपए से ज्यादा वॉलेट टॉप पर भी अब जो है 1% शुल्क लगा दिया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गया है और कार्ड यूजर्स को इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। और इसके अलावा सेबी ने म्यूचुअल फंड की फीस संरचना में भी पारदर्शी बनाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। अब सभी फंड हाउसों को निवेशकों को ये स्पष्ट बताना होगा कि फंड मैनेजमेंट शुल्क, ब्रोकरेज और अन्य चार्जेस के रूप में उनसे कितना लिया जा रहा है। अब इसके अलावा अगला जो है वो फास्टैग से जुड़ा है, यानी कि जिन गाड़ियों के फास्टैग में अभी तक जरूरी योर व्हीकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो डीएक्टिवेट हो सकेंगे। यानी कि लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंकों से रिमाइंडर भेजकर ग्रेस पीरियड दे रही है ताकि सर्विस तुरंत ना रुके और लोगों को दिक्कत ना हो। वहीं अब यूजर्स को केवाईवी के लिए सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, यानी कि साइड फोटो जो पहले देनी पड़ती थी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी। फास्टैग से जुड़ा दूसरा नया जो बदलाव है वो है टोल पेनल्टी सिस्टम से जुड़ा हुआ। ये 15 नवंबर 2025 से लागू हो रहा है। फास्टैग के बिना गाड़ियों के लिए यूपीआई से पेमेंट करने वालों को 1.25 गुना स्टैंड टोल फीस देना पड़ेगा। अगर कैश में पेमेंट करते हैं
तो पहले की तरह दोगुना चार्ज लगेगा। अब जो अगला महत्वपूर्ण बदलाव है वो चैट जीपीटी को लेकर है, क्योंकि आजकल सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग अपने आधे से ज्यादा काम जो है वो इसी के थ्रू कर रहे हैं और इसी के मदद से कर रहे हैं। तो इसमें क्या बदलाव है ये भी जान लेना जरूरी होगा। ओपन एआई भारत में चैट जीपीटी गो का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री करने जा रहा है। ये ऑफर 4 नवंबर 2025 से भारतीय यूजर्स के लिए एक्टिव हो जाएगा। अभी ये सब्सक्रिप्शन जो है वो भारत में 399 रुपए प्रति महीने का है, यानी यूजर को साल में 4,778 रुपए का फायदा होगा इससे। चैट जीपीटी के इस प्लान में ज्यादा चैट और ज्यादा इमेजेस बना सकेंगे। चैट जीपीटी गो ओपन एआई का मिडिल लेवल प्रीमियम प्लान है। कंपनी का कहना है कि भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है। अब इसके अलावा आखिरी जो है वो हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ नियम है, यानी कि आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो 6.5 रुपए तक सस्ता हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 6.5 रुपए घटकर 1694 हो गई है। पहले ये 1700 तक की थी। वहीं चेन्नई में अगर बात करें तो 4.5 रुपए सस्ता होकर 1750 हो चुकी है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो उसके नए नियम जो है वो 1590 हो गई है, जो कि पहले जो थे वो 1595 थे, यानी कि पूरे 5.5 रुपए का अंतर आ गया है। वैसे ही कोलकाता में पहली बार के और अब के मुताबिक जो है वो 6.5 रुपए का अंतर है। मुंबई में 5 रुपए का और चेन्नई में 4.5 रुपए के ऐसे ही अंतर है और हर जगह ऐसे ही अंतर बन गए हैं। अब इनमें जो कुछ नियम है वो आम जनता की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं, तो कुछ नियम जो है वो सीधा असर खर्च और सेवाओं की उपलब्धता पर पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और जितनी भी हमने आपको नियमों में बदलाव बताए हैं, कौन से नियम जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं आपको और आपके लाइफ पे जो है वो असर डाल सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।